तो इस समय राज्यसभा में जो विदेश मंत्री ने बयान दिया है उसके बाद जो विपक्षी सांसद हैं उनको बोलने का मौका दिया है सभापति महोदय ने। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। उमा, सबसे पहली बात तो ये कि जो विदेश मंत्री ने अपना बयान दिया है उसके अहम बिंदु क्या क्या हैं वो आप बताएं हमें। दूसरी बात, क्या संदेश अपने बयान के जरिए उन्होंने दिया है। ये लीगल माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, एक तरफ सरकार का ये पक्ष निकलकर सामने आता है, दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें, सुरजेवाला जी ने जो बात बोली है वो इसको राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रहे हैं, वो इसको स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं, वो इसको रोजगार से जोड़ रहे हैं। जी देखिए, विपक्षी दलों ने तमाम सवाल उठाए हैं और तभी इस मामले में संसद में हंगामा भी हुआ और 2 बजे, क्योंकि आज विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब का दिन होता है, तो विदेश मंत्री की तरफ से इस पूरी बातचीत पर जो सरकार का रुख है वो साफ किया गया। विदेश मंत्री ने उन्हीं बातों को दोहराया है जो भारत की नीति रही है और भारत की तरफ से पहले ही कहा गया था कि भारत जो है अवैध प्रवासी को किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और भारत के अपने यहाँ जो अवैध प्रवासी हैं उनको भी भारत के लिए खतरा माना जाता है। तो ऐसे में विदेश मंत्री ने संसद में ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से अवैध जो प्रवासी के तौर पर जाते हैं उनको हतोत्साहित करने की ज़रूरत है और किस तरह की प्रक्रिया का जो एक पालन होता है उसी प्रक्रिया के तहत भेजा गया है। लेकिन विदेशी दल, जो विपक्षी दल हैं, उनका बार बार सवाल यही है कि हाथ में हथकड़ी लगाकर, पैरों में जंजीर लगाकर जिस अमानवीय तरीके से भेजा गया, सरकार से उस पर स्पष्टीकरण जो विपक्ष के दल हैं वो चाहते हैं। इस मामले में ना तो विदेश मंत्रालय की तरफ से और ना ही जो भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उसकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया है, लेकिन इस तरह के दृश्य सामने आए हैं जिसमें हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर दिख रही है और विपक्ष इसको लेकर सवाल पूछ रहा है। 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि भारत जो है वो लगातार ये कहता रहा है कि अवैध इमिग्रेशन के वो खिलाफ है और इसलिए पहले ही विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया था कि जिस किसी प्रवासी, अवैध प्रवासी की इस बात को लेकर तस्दीक हो जाएगी कि वो भारतीय है, उसको भारत वापस लेने के लिए तैयार होगा। 104 जो भारतीय हैं अवैध प्रवासी के तौर पर वहां पर थे, जिनकी तस्दीक हो गई, उनको पहली फ्लाइट से भेजा गया, सैन्य विमान का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर भी काफ़ी सवाल हैं। इसके अलावा माना जा रहा है वहां पर कि 18,000 और ऐसे हैं जिनको आगे आने वाले समय में डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि वो तमाम अपनी जो अपने जो मुकदमे हैं, अपना जो केस है वो हार चुके हैं और डिपोर्टेशन की लिस्ट में उनको डाला गया है। 7,25,000 की जिस संख्या का जो जिक्र सुरजेवाला ने किया, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो एक तादाद बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि इसलिए नहीं हुई है क्योंकि विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि ये सब कुछ डिपेंड करेगा वेरिफिकेशन पर कि आखिरकार जितने भी भारतीयों को अवैध तौर पे वहां बताया जा रहा है उनमें से कितनों का ये कंफर्मेशन होता है कि वो वाकई में भारतीय हैं, किसी और देश के नागरिक ना हो जो कि गलत पहचान बता रहे हों। उस पर निर्भर करेगा कि भारत उन अवैध प्रवासियों को वापस लेगा या नहीं। तो एक घोषित प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई हुई है उसी को बताने की कोशिश की है विदेश मंत्री ने, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष के सवाल हैं वो ये इस हद तक सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी नौबत आती ही क्यों है कि अवैध प्रवासी के तौर पर भारत से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो विपक्ष के सवाल जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन इस मामले में जो कल वापसी हुई है अवैध प्रवासी भारतीयों की, उसको लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से स्थिति साफ करने की कोशिश की गई। चलिए, भले ही विपक्ष रोजगार के मसले को इससे जोड़े, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब इलीगल माइग्रेशन भारत से दूसरे देशों में हुआ। अब मेरा दूसरा सवाल उमा आपसे ये है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिक्र किया कि ना तो डिपोर्टेशन पहली बार हो रहा है, उन्होंने बाकायदा आंकड़ों के साथ सिलसिलेवार 2009 से 2024 तक के आंकड़े रख दिए और उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रक्रिया का पालन 2012 से होता आया है उसी प्रक्रिया का पालन, उसी प्रक्रिया के तहत ये डिपोर्टेशन किया जा रहा है। अब लोगों के जहन में सवाल ये आएगा कि आखिर वो प्रक्रिया होती क्या है, कैसे डिपोर्टेशन की कार्रवाई आगे बढ़ती है और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जी देखिए, जो बात विदेश मंत्री ने संसद में कही है यही बात जो है भारत में जो अमेरिका का दूतावास है उसके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सर्वोपरि है और इलीगल इमिग्रेशन के मामले में जो प्रक्रिया है उसकी वो वही प्रक्रिया अपनाता है। और इस प्रक्रिया के तहत हमने देखा है कि चाहे वो कोलंबिया हो या बाकी दूसरे देशों में जहाँ पर डिपोर्ट किया गया है, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर जो है वो लगाया गया था और अमेरिका इसी की आड़ में ये बताने की कोशिश भी कर रहा है कि जो कुछ भी किया गया है वो अमेरिकी नियम कायदों के हिसाब से किया गया है। लेकिन ये बात ज़रूर है, जैसा कि आपने भी कहा कि विदेश मंत्री ने साफ तौर पे आंकड़े देकर बताया कि 2009 में 734 और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने बताया कि 2021 में 804, फिर 22 में 863, फिर
2023 में 673, इस तरह से जो वापसी है वो होती रही है। लेकिन इस बार ये मुद्दा इसलिए ज़्यादा बड़ा बना है क्योंकि जिस तरह के वीडियो सामने आए या जिस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं, जो लोग लौट कर आए हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनको पूरे टाइम हथकड़ी बांध कर रखा गया और उनको भारत में आने के बाद ही हथकड़ी उनकी खोली गई। तो इस तरह के अमानवीय बर्ताव को लेकर सवाल पूछा जा रहा है और इस पर भी एक क्लैरिफिकेशन कांग्रेस की तरफ से मांगा गया है। तो जो प्रक्रिया है वो अपनी जगह है, जो गैरकानूनी जो प्रवासी हैं उनकी जो वापसी है वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे सवाल मानवीयता का उठाकर पूछा जा रहा है। और हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्री की तरफ से साफ किया गया कि इस मुद्दे पर वो अमेरिकी सरकार के साथ संपर्क में है, भारत सरकार संपर्क में है और किसी भी तरह से इस तरह का व्यवहार ना हो, इसको सुनिश्चित करने की आगे कोशिश जो है वो की जाएगी। जी, मैं बहुत संक्षेप में ये भी बता दें कि क्या ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं? जी देखिए, अमेरिका ने अपने स्तर पे अपनी प्रक्रियाओं को तय किया हुआ है। ये उसका जो अंदरूनी मामला है, क्योंकि वो वहाँ जब उसकी ज़मीन पर जो अप्रवासी पहुँचते हैं, जो कि जिनके पास दस्तावेज नहीं होते, उनके साथ वो अपराधियों जैसा व्यवहार करता है। और जब से ट्रंप चुनकर आए हैं राष्ट्रपति के तौर पर, उन्होंने उनको एलियन कहना शुरू किया है, उनको एक तरह से आतंकवाद से जोड़ना शुरू किया है। तो वो जिस तरीके से इस पूरे मामले को ज़ोर शोर से उठाकर और सख्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में एक नई बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो प्रक्रिया अमेरिका अपनी तरफ से उठाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का उसका हवाला देता रहा है उसके पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।